बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्चुअली हमारे दो टॉपिक्स चल रहे थे आजकल, एक रैट्स और दूसरा वायरलेस। तो रैट्स के बारे में मैं उस दिन बता चुका था। noip.com पे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दे, तो फिर मैं वीडियो में बता दूंगा कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन वो सिंपल है, जैसे आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं उसी तरह। तो बेसिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह करने के लिए हम वो अकाउंट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो आपके डीएनएस सर्वर बन जाता है। तो आज जो हमने देखना है वो वायरलेस के बारे में पढ़ना है कि वायरलेस जो है वो हैकिंग हम किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो मैं ऐसे नहीं स्टार्ट कराऊंगा कि डायरेक्ट कैली में कमांड लिखे एयरमोन एरोडम ब्ला ब्ला और बस आपको बता दिया कि इस तरह होता है। मैं चाहूँगा कि कुछ आपको डिटेल वगैरह इस बारे में बता दूं कि नेटवर्क्स के बारे में और हार्डवेयर के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, टर्मिनोलॉजीज़ कुछ यूज़ होती हैं उस बारे में। तो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की फ़ाइल बनाई थी, वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें। तो इन चीज़ों को आज हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास होता है वायरलेस क्लाइंट। वायरलेस क्लाइंट, क्लाइंट एक वर्ड है, वायर एक वर्ड है और लेस एक और। अब हमारे पास क्या होता है कि वायर तार को कहते हैं, लेस कहते हैं बगैर, तार के बगैर, कंप्लीट हो गया तार के बगैर। और क्लाइंट किस चीज़ को कहते हैं? कंप्यूटर हो गया, हर वो डिवाइस जो आपके वाईफाई को एक्सेस करेगी वो एक क्लाइंट होगा। ठीक है, इवन वो मोबाइल है, टैब है, पीडी है और लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वट एवर जो भी है जिसमें लैन कार्ड लगा हुआ है, वायरलेस। ठीक है, तो हमारा लैपटॉप भी क्या हुआ, एक वायरलेस क्लाइंट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है वेब। तो वेब फुल फॉर्म है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ होता है कि जो आपके पास राउटर नहीं होता पीडीसीएल ब्रॉडबैंड का या डीएसएल या एडीएसएलआर का, जो राउटर होता है जिस पे एंटीना लगा होता है, वो आपका होता है WAP। ठीक है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ड्राइंग मेरी पूरी सूरी है। और ये ठीक है, ये आपकी एक डिवाइस पड़ी होती है, बटन शटन जो भी वट एवर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। एक्सेस पॉइंट उस जगह को कहते हैं जहाँ से हमारा नेट आ रहा होता है, सिग्नल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म होती हैं। हम एक्सेस पॉइंट में कभी कहूँगा कि एक्सेस पॉइंट, तो आप समझ जाना कि मैं वायरलेस जो हमारा राउटर है मैं उसको उसकी बात करूँ। अगर वायरलेस क्लाइंट कह रहा हूँ तो समझ लें वो डिवाइस जो एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हमारे पास होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर, तो हम इसको कहते हैं SSID। SSID, ठीक है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर मतलब कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है PDCL GF, PDCL अप और हम TV। तो बेसिकली ये जो नेम शो हो रहा होता है ना, ये हमारे पास SSID होता है। समटाइम्स ये भी होता है कि SSID हाइड कर लेते हैं लोग, वो कहते हैं कि मतलब उनके जो सिग्नल्स हैं वो ब्रॉडकास्ट ना हो, आपने घर में लगाया हुआ है तो आप चाह रहे हैं कि मोहल्ले में किसी को शो ना हो, नेबर्स में किसी के पास सिग्नल ना आ जाए, आपका जो वाईफाई का नेम है वो शो ना हो, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप सिग्नल वगैरह जैमर ये वो सब कुछ आप कर सकते हैं, इसको हाइड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये आराम से कैली लिनक्स में एक कमांड होती है जिससे आप हिडन SSIDs को फ़ौरन आप जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, एडहॉक मोड। एडहॉक मोड क्या होगा कि एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर,
आपस में ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कहीं भी नहीं, एक्सेस पॉइंट नहीं है उनके दरमियान, ठीक है। ये आपस में जब कनेक्टिंग करते हैं एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। टू और मोर देन टू डिवाइस व्हेन कम्युनिकेट विद ईच अदर इज कॉल्ड अ नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जब आपस में इंटरेक्शन करती हैं या वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं तो वो हमारा एक नेटवर्क हो जाता है। इवन दो मोबाइल भी है ना, वो आपस में ब्लूटूथ कर रहे हैं डेटा, तो वो एक ब्लूटूथ नेटवर्क होगा। और उसके बाद अगर वो वायरलेस के ज़रिए कर रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, एक वायरलेस नेटवर्क होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एडहॉक मोड होता है, नेटवर्क के मोड होते हैं, ठीक है। एडहॉक होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने किस्म के मोड होते हैं नेटवर्क के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है अथेंटिकेशन। ज़रा सा ब्रॉड टॉपिक है ये अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन में हमारे पास ये होता है कि ये एक एक्सेस पॉइंट है। बेसिकली तो आपको ये नज़र आता है कि आपने बस यहाँ पे क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया और ये अथेंटिकेशन, सिंपली मीनिंग में ये अथेंटिकेशन कि हम किसी नेटवर्क को जा रहे हैं, वहाँ पे आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, तो वो हमारी अथेंटिकेशन हो गई है। लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत कुछ हो रहा होता है। अगर आप में से किसी को सिनैक का पता हो तो उसको बेहतर तरीके से पता लग होगा कि 3-वे हैंडशेक क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि 3-वे हैंडशेक क्या होता है, सिनैक पैकेट्स क्या होते हैं। तो अच्छा, ये हमारे पास हो गया एक कंप्यूटर। अब इसने क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने अप पे क्लिक किया, अब ये आपने देखना है, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है ये अथेंटिकेशन हो रही है। इसने क्या किया, यहाँ से जब मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया ना तो इसने एक पैकेट भेजा इसके पास, ठीक है। चैनल्स, इसको एक चैनल मिला होगा। जब मैं कैली में आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको पता लगेगा बेसिकली चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि एक हेडर इसमें गया, इसका एक मैक एड्रेस होगा, इस पे इसने गया और इसने कहा कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, ये यहाँ से यूं कम्युनिकेशन हुई है। उसके बाद इसने कहा कि ठीक है, इसने एक चैलेंज कोड इसके पास भेजा, ठीक है। और इसको कहा कि वो चैलेंज कोड मुझे आपने सॉल्व करके देना। लाइक जब आप कनेक्ट होने लगते हैं ना तो आपसे वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं, वो एक्चुअली चैलेंज कोड होता है, ठीक है। इसने क्या किया कि उसमें लग दिया 1 2 3 और 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड लिख दिया। ये दोबारा जाएगा इसके पास, ठीक है। ये जाएगा, ये 3 हो गया। 3 में क्या होगा कि इसने इसके अगेंस्ट एक की भेजेगा इसके पास। वो क्या करेगा कि अपने पास जो उसके पास की पड़ी है 1 2 3 वट एवर जो भी है, ठीक है। और इसने जो की भेजी उन दोनों को मैच करेगा, इक्वल टू हो जाता है इसके, ठीक है। अगर इसके इक्वल हो जाते तो फिर वो क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स देगा फोर्थ। इसको रिस्पॉन्स देगा कि आपने जो चैलेंज कोड था वो कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं क्या दे रहा हूँ, OIA, ऑब्टेनिंग IP एड्रेस, ठीक है। कि मैं अब आपको एक IP एड्रेस असाइन करूंगा जिसके ज़रिए आपको मैं आइडेंटिफाई करूंगा नेटवर्क में। और डेटा किसके ज़रिए मैं भेजूंगा आपको, मैक, ठीक है। जितना भी डेटा होगा वो मैक के ज़रिए जाएगा और आएगा लोकल एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में नहीं, ठीक है। तो इस तरह हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारे पास अथेंटिकेशन होती है, ठीक है। खैर ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, उसके बाद हमारे पास हो जाते हैं 802.11 स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या होता है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस, प्रोटोकॉल कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं कि वायरलेस का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। वायरलेस का स्टैंडर्ड क्या है, 802.11, ये वायरलेस का स्टैंडर्ड है।
अब इसमें स्टैंडर्ड में क्या बताया जाता है, स्टैंडर्ड में ये होता है कि डिवाइसेस वायरलेस के लिए कौन सी यूज़ की जाएंगी, और उसके बाद जो है हमारे पास इंक्रिप्शन के कौन से मेथड्स यूज़ होंगे, नेटवर्क कैसे बनाए जाएंगे, कितने डिवाइसेस होंगी, वो डिवाइसेस क्या क्या काम करेंगी, आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं नहीं कर सकती, कितनी उसकी रेंज होगी। तो ये तमाम क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। तो हमारे पास वायरलेस के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं 802.11 बी, जी और एन। ठीक है, आजकल एन चल रहा है, तो ये BGN हम इसको कहते हैं। आप अगर अपना कोई वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट उठाए ना, तो TP लिंक का, तो उस पर लिखा होगा कि BGN है या कौन से। ठीक है, B को सपोर्ट करता है, G को सपोर्ट कर दिया, N। अगर कोई N को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो B को भी सपोर्ट करेगा और G को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाते हैं, वायरलेस बेसिक्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर एंड ग्रुप्स। अब हमारे वायरलेस बेसिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी, हार्डवेयर कौन सी इस्तेमाल करेंगे, हम लैन कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ईथरनेट इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद हमारे पास ISO लेयर 1 एंड 2 फ्रॉम बॉटम। अब वायरलेस की जो बेसिक कम्युनिकेशन होती है ना, जहाँ पे मोस्टली हैकिंग होती है, स्पूफिंग होती है, स्नीफिंग होती है, तो ये जितनी भी होती है ये OSI मॉडल लेयर 1 और 2 पे होता है, क्योंकि फिजिकल लेयर होता है। इस लेयर का नेम है आई थिंक डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, ठीक है, ये दो लेयर्स होती हैं जहाँ पे एक्चुअली हमारी हैकिंग टेकिंग प्लेस हो रही होती है। तो मुख्तलिफ लेयर में मुख्तलिफ हैकिंग हो रही है, लेकिन मोस्टली जो वायरलेस होती है वो इन दो लेयर पे होती है जहाँ पे एक्चुअली डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम OSI पे बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट किसी लेक्चर में। टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क हमारे पास एडहॉक होते हैं, मैंने आपको एडहॉक बता दिया कि इसको हम पीयर टू पीयर कनेक्शन भी कहते हैं। लाइक कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ये हमारे पास क्या पीयर टू पीयर आपस में एक्सेस पॉइंट को एक्सेस ही नहीं कर रही, इनके पास एक्सेस पॉइंट है ही नहीं। हो सकता है कि आपके घर में 3-4 लैपटॉप हों और आप कहते हैं आप उनका नेटवर्क बना लें, तो एडहॉक में आई थिंक 9 या 13 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं कि बगैर आप उसके वायरलेस पॉइंट के और बगैर तारों के आप 9 या 13 डिवाइसेस आई थिंक ऐसे होते हैं। XP में ये रेंज 6 थी या 7 थी, लेकिन अब आई थिंक 9 या 13 है। तो आप इतनी डिवाइसेस बगैर किसी वायरलेस के, सॉरी वायरलेस के नहीं, मतलब आपके पास कोई ना कोई कार्ड ज़रूर होना चाहिए, वायरलेस कार्ड होना चाहिए, तो आप जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा नेटवर्क होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होता है कि ये सारे इसको कनेक्ट हैं, ये चारों डिवाइसेस जो हैं, और आपस में कम्युनिकेशन करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि ये सारी आपस में कम्युनिकेशन कर रही होंगी और डेटा ले रही होंगी, दे रही होंगी, इंटरनेट को एक्सेस कर रही होंगी, रिसोर्सेज शेयर कर रही होंगी। ये तमाम ये जो नेटवर्क होगा पूरे का पूरा, ये क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, उसके बाद हमारे पास है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज में ये होता है कि ब्रिज को थोड़ा सा मैं ठीक तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेस पॉइंट और 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 ये कम्युनिकेशन करें, ठीक है, आपस में, और ये इससे, ये इससे, ये इससे। अब इन दोनों नेटवर्क ने अगर आपस में मिलना हो तो क्या होगा कि हम इनकी कम्युनिकेशन करा देंगे। ठीक है, इन दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे वायर के थ्रू। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ब्रिज नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसमें 192
इसमें ये हो कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि पेंसिल काम नहीं कर रही, कैसे करते हैं, अच्छा ठीक है, 192.168.1.1 होगा इसका, और इसका 1.2 होगा। ठीक है, इसकी रेंज हम होगी 100 से शुरू कर देंगे, 100 से, और इसकी हम शुरू कर देंगे लाइक 110 से। ठीक है, आपस में आईपी कन्फ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए, इसकी भी आपस में आईपी कन्फ्लिक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ऐसे ही होगा कि आपके पास दो मोबाइल नंबर हैं। ठीक है, एक पर्सन के पास मतलब एक पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, इसके पास भी 0300123456 नंबर है, और इसके पास भी 0300123456 नंबर है। तो अगर आईपी एड्रेसेस सेम होंगे तो नहीं करे तो किसके पास कॉल जाएगी, इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो मोड होते हैं ये हमारे पास ब्रिज होता है। तो कल या इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अपना, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।